हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके हरेक आंसुओं का हिसाब होने वाला है। क्यों होने वाला है, इसके पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, हिसाब करने वाले ग्रह शनिदेव अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव 2023 से ही, जनवरी से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर। तो शनिदेव का ये जो गोचर काल चल रहा है, तो इसमें अभी तक ये मार्गी अवस्था में नहीं थे, वक्री थे। तो वक्री जब अवस्था में होते हैं तो कुछ और प्रभाव होता है, जब मार्गी होते हैं तो और प्रभाव होता है। तो अब 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वक्री अवस्था में चलते हुए इन्होंने कई तरह के अपने फल दिए, प्रभाव दिए, परंतु मार्गी अवस्था में क्या प्रभाव देंगे, इसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और साथ में देखा जाए तो शनिदेव तो प्रभाव देंगे ही मार्गी होके, परंतु यहाँ पर अब स्थिति ये भी बनने वाली है कि इस समय मंगल ग्रह की कहीं न कहीं दृष्टि भी प्रभावित करने वाली है शनिदेव को। इसलिए इसे और भी कहीं न कहीं गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसे और भी जो है तो हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और मंगल का चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे युति हो, ये कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करने वाला होता है। और यहाँ पर एक बात और भी समझने की आवश्यकता है कि शनिदेव आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के अधिपति हैं, कर्म भाव के अधिपति हैं। तो इस समय आपको ये समझने की आवश्यकता होगी कि यदि आप जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, पर जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा कई बार प्राप्त नहीं होता। बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे के परेशान हो जाते हैं, उनको जॉब ही नहीं मिलता। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखा जाए तो जब शनि जैसे ग्रह आपके जॉब के, कर्म के अधिपति हों और उसमें आपने आलस यदि कर दिया तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। जो कि वृषभ राशि के लोग या आपकी लग्न है, ये वृषभ वाले लोग बहुत ज़्यादा तेजस्वी व्यक्ति होते हैं और अपने जीवन में कर्म को कभी भूलते नहीं हैं। कर्म तो अक्सर करते ही रहते हैं। अब कोई अन्य ग्रह स्थिति हो तो उसका प्रभाव हो सकता है, परंतु नॉर्मली यदि देखें तो वृषभ वाले कर्म के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। हमेशा मेहनत करते रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जीवन में जल्दी निराश होते नहीं हैं। जो सोच लिया बस वो करना है, ये वाली सोच के होते हैं, जो कि शनिदेव के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखा जाए तो शनिदेव इस समय वक्री अवस्था से मार्गी में अब आने वाले हैं 15 नवंबर से। तो आपके जीवन में यदि आप जॉब को लेकर बड़े टेंशन में चल रहे थे, यदि आप जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, पर कोई रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है ना, आपको जवाब ही नहीं आता उधर सामने से क्या है, तो और लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया, सब कुछ बढ़िया ही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बातें सब कुछ हुई, डॉक्यूमेंटेशन भी सब कुछ अच्छे से हुआ, सब कुछ बढ़िया था, परंतु समस्या क्या है, रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। या आप जॉब के लिए बार बार आप जॉब कर रहे हैं पहले से और उसमें आप प्रयास कर रहे हैं कि चलो भाई थोड़ा प्रमोशन हो जाए या थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाए, तो हर एक तरह से आप प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, परंतु कुछ हो नहीं पाता है। ऐसी स्थितियां यदि आपके जीवन में बन रही थी तो अब ये समझ लीजिए कि इस समय अब आपको जॉब में सफलताएं मिलेंगी और अपने जॉब में प्रमोशन और आगे बढ़ने की स्थिति देखने को मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं तो देखने को मिल ही रही होंगी और इनके व्यवहार में भी संभवतः कहीं न कहीं मतभेद की स्थिति पैदा हो रही होगी। तो इसको संभालने के लिए हम उपाय भी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि खुद माता पिता को भगवान का रूप माना गया है, उनसे भी बढ़ के, तो आप उनकी ही सेवा करें तो उससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है। साथ में देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में कहीं न कहीं व्यय को बना रहे हैं, यानी कि खर्च अधिक करवा रहे हैं।
तो ये खर्च की स्थिति जो अधिक बनी हुई है तो वो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है या बनी रह सकती है कहा जाए तो आपको अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि आप अपने जॉब में, अपने काम में जो भी करते हो वहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाना, क्योंकि इस समय गुस्सा दिखाएंगे, क्रोध दिखाएंगे, जल्दबाजी करेंगे तो इसके परिणाम कुछ उल्टा हो सकते हैं। क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, जैसे मैंने बताया शनिदेव के ऊपर इस समय, वो भी नीच की दृष्टि है और बड़े लंबे समय के लिए दृष्टि है। इसलिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको शांति से, प्रेम से जो भी काम हो जाए तो कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपके जीवन में ये तो कहीं ना कहीं सुखों में जो कमियां थी, सुखों की प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये चीज़ें इस समय कहीं ना कहीं आपको मौके तो मिलेंगे, परंतु सफलता कितना मिल सकती है ये कहा नहीं जा सकता है। आप अपने जीवन में ये महसूस करने वाले इस समय कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में चल ही रही होगी और उसे अब आपको थोड़ा और भी संभालना होगा, क्योंकि शनिदेव का भी आगे चल के परिवर्तन होने वाला है। साथ में देखा जाए तो आप अपने जीवन में यदि व्यापार करते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ व्यापार से जुड़े काम करते हैं, व्यापारी हैं, छोटा हो बड़ा हो, तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें धीरे धीरे आगे चल के अनुकूल होने वाली हैं। धीरे धीरे बदलाव पॉजिटिव होने वाला है, जो कि मूल स्वभाव जो है शनिदेव का, उसे आपको भूलना नहीं है कभी भी। यानी कि आलस नहीं करना है, आपको कर्म खूब करना है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि व्यक्ति से और कुछ कहते ही नहीं, बोलते हैं सत्य मार्ग में चलो, खूब मेहनत करो, यदि इतना कर लिए तो मैं खुश हूँ। तो यदि ये चीज़ें आप कर पाए कि सही मार्ग में चलें और खूब मेहनत करें, तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखा जाए प्रिय दर्शकों, तो शनिदेव का ये जो परिवर्तन है, मार्गी अवस्था जो प्रवेश करने वाले हैं 15 नवंबर से, तो ये अवस्था कहीं ना कहीं वृषभ वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रही है। और बाकी रही बात की कुछ समस्याएं हैं, तो बिल्कुल इसमें देखिए जीवन का ये नियम है, सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है, तो ये पद्धति ही है दोनों की। तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अब, क्योंकि एक प्रश्न जैसे किसी दर्शक ने ही समझ लीजिए कि ऐसे दर्शक थे जो कि बड़े संपन्न स्थिति में थे, बहुत सक्षम थे, पर फिर भी उसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं कमी लग रही थी जीवन में। तो कई बार क्या हुआ करता है ना कि हम जब अपने से नीचे देखने लगते हैं तो हम तो बढ़िया दिखते हैं, पर जब हम अपने से ऊपर देखने लगते हैं तो लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत मजबूत अवस्था में नहीं हैं। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखिए। तो शनिदेव कभी भी आपको कोई समस्याएं जो है देते नहीं, बस कर्मों का फल है, कर्मों को सही कर लीजिए। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो शनिदेव को बेहतर करने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी खूब आराधना करिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले हैं तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।